जब तक हमारा बीमा क्लेम नहीं आएगा तब तक यहाँ से खड़े नहीं होंगे। अरे उस समय भी भगत सिंह शहीद हुए थे और आज भी भगत सिंह बैठे हैं। अब हर बच्चा होगा कामयाब, वो भी नॉर्मल फीस में। इम्पल्स 24 लेकर आया है सिरसा में पहली बार कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT व NEET की हाइब्रिड क्लासेस, जो आपके बच्चों को देगी स्कूली शिक्षा के साथ ही उनके मनपसंद क्षेत्र में भविष्य बनाने की शानदार ट्रेनिंग। ध्यान रहे, सेशन 2023 से 24 के लिए केवल 50 ही सीटें हैं। 7404169680 साथ ही 8929551111 पर। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें चोपटा की हैं। नाथुसरी चोपटा तहसील परिसर को जो है वो ताला किसानों के द्वारा लगा दिया गया है। यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और तहसील परिसर को ताला लगा करके नारेबाजी जो है वो लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है। अब अगर आपको बता दें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से 50-55 दिनों के लगभग का समय हो चुका है, किसान जो है वो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो है वो BKU के बैनर तले किसान लगातार धरना लगा करके बैठे हुए थे अपनी कुछ मांगों को लेकर के। अगर बात करें मांगों की तो खरीफ 2022 का बीमा क्लेम जारी करने की मांग को लेकर के, उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर के, और इसके साथ साथ हिसार घग्गर ड्रेन की सफाई की मांग को लेकर के, इसके साथ बहुत अनेकों मांगों को लेकर के किसान जो है वो धरने पे बैठे हुए थे। बार बार जो है वो चेतावनी देने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई बात नहीं सुनी गई, तो किसानों ने जो है वो एक बार पहले भी जो है वो तहसील परिसर को एक सीमा अवधि के लिए जो है वो बंद किया था। और उसके बाद अगर बात करें तो किसानों का साफ तौर पे आह्वान था कि 9 जून को जो है वो तहसील परिसर को ताला लगाने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में दोपहर 12 बजे तक का समय जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन को दिया गया था कि कोई अधिकारी आकर के अगर उचित आश्वासन उनको नहीं देता है तो 12 बजे जो है वो तहसील परिसर को ताला जो है वो लगा दिया जाएगा। तो ऐसे में किसान नेताओं से जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले चेतावनी देने के बावजूद भी प्रशासन जो है वो उनके पास आश्वासन देने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए जो है वो नहीं पहुंचा। तो ऐसे में उन्होंने जो है वो तहसील परिसर को ताला लगा करके नारेबाजी जो है वो लगातार शुरू कर दी है। अब ऐसे में फिलहाल में अपडेट यही मिल पा रही है कि जैसे ही किसानों ने तहसील परिसर पे तालाबंदी की तो उसके बाद तमाम अधिकारी जो है वो किसानों के पास उनकी समस्या सुनने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट रहती है, क्या आश्वासन दिया जाता है, क्या किसान एग्री होते हैं या नहीं होते, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी की अगर फिलहाल की अगर बात करें तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार एक बार तो जो है वो ये तालाबंदी जो है वो एक उचित आश्वासन तक है। अगर उचित आश्वासन उनको दे दिया जाता है तो कुछ समय के लिए डिले इसको किया जा सकता है, लेकिन अगर उचित आश्वासन नहीं मिलता है, जो प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जाएगा उससे अगर किसान संतुष्ट नहीं होंगे तो इस तहसील परिसर की तालाबंदी को अनिश्चित काल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। कोई बेवकूफी नहीं लगाया हमने। जब तक हमारा बीमा क्लेम नहीं आएगा तब तक यहाँ से खड़े नहीं होंगे। प्रशासन ये सोचता होगा भी ठीक है, कोई बात नहीं, 40 आदमी बैठे रहते हैं, इतने मूर्ख हम भी नहीं है भी। रोज हम क्यों हमारे सारे किसान साथियों को परेशान करें? इस सरकार ने डीजल कितना महंगा कर रखा है, सारी बहुत महंगाई कर रखी है। बेवकूफ हम भी नहीं है। हमने इनको बार बार समय दिया, कभी 5 दिन का दिया, कभी 3 दिन का दिया। अब पिछले 15 दिन से हम शांत बैठे हैं बिल्कुल। तो ये सोच रहे हैं भी ये कसाई है ना जो दरी पे बैठे हैं, ये धीरे धीरे करके अपने घर चले जाएंगे सारे। अरे उस समय भी भगत सिंह शहीद हुए थे और आज भी भगत सिंह बैठे हैं। नहीं ये इनके मन में हो भी हमारी काम तो चलो हम नहीं चलाएंगे और किसान को बीमा नहीं चलाएंगे, परंतु शारीरिक कष्ट जो हम शरीर को दे सकते हैं, इनके बाप का शरीर नहीं है ये। हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, ये प्रशासन को बता देना चाहता हूँ। ये बार बार एक मीटिंग को देते हैं ना भी 7 जिलों का नहीं आया, 7 जिलों का नहीं आया। हमें वो क्या है 7 जिलों का नहीं आया? हमारे बच्चे नहीं क्या, माँ बाप नहीं क्या, हमारे बहन भाई नहीं है क्या? अगर समय रहते ये अधिकारी, आज 40 दिन हो गए हमें, अगर हमारी मांग को सही तरीके से ऊपर तक पहुंचाते तो साथियों बीमा क्लेम आ जाना था।